इश्क किया मैंने, हाँ मैं हारा मैं हारा मैं हारा। बहुत मोहब्बत करने लगी है तुम्हारी बहन मुझसे। फिर तुम कब आ रहे हो रूमी को लेकर रिश्ता निभाने? मैं तो रोज आ जाऊंगा। वो क्या है, मुझे हफ्ते है रिश्ता निभाने की। इश्क किया मैंने, हाँ मैं हारा मैं हारा मैं हारा। हमजा, ये कौन सा वक्त है फोन करने का? तुम्हें थैंक यू बोलना था। तुम मेरे कहने पे आई, तुमने ब्लैक ड्रेस भी पहना और मैंने तुम्हें थैंक यू नहीं बोला। काफी गिल्ट हो रहा था मुझे। हो गया थैंक यू, अब फोन नहीं करना मुझे। अब फोन उठा लिया तो थोड़ी देर बात कर लेते हैं। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है हमजा। अच्छा चलो ठीक है, जाओ जाके सो जाओ। आज वैसे भी तुम पे काफी प्यार आ रहा था। आज आराम से सो जाओ, कल बात करते हैं। हाय रूमी, गुड मॉर्निंग। खैर है, हथियार डाल दिया तुमने, ताल्लुकात बनाने की कोशिश करी हो? नहीं, मुझे लगा अब मुझे मजीद टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। और वैसे भी तुमसे लड़ना मेरा बनता नहीं है ना? वाह भाई, बड़ा कमजोर इश्क है तुम्हारा। रूमी, तुम मेरी फिक्र छोड़ो और अपनी फिक्र करो और अपनी एनर्जी को सेव करो, क्योंकि अब जो तुमने लड़ाई लड़नी है ना, उसमें तुम्हें बहुत सारी एनर्जी चाहिए। ओके? और आज से तुम्हारी और मेरी जंग खत्म।
Done? Handshake? Come on. Good girl. Bye. कमाल करती हैं आप भी। बच्चियां एक दो रोज में जाने वाली हैं, उन्हें बीमारी का बता के परेशान करूं। रूमी की वजह से कह रही हूँ, उसको पता चलेगा तो उसका सारा गुस्सा मुझ पर निकलेगा। किसी को पता नहीं चलेगा जब तक आप नहीं बताएंगे। सब अल्लाह ठीक करेगा इंशाल्लाह, परेशान ना हो। मेरी समझ में नहीं आती आपकी बातें। एक बहुत अहम बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, हमारा आज और आने वाला कल अहम है। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है अपने माजी में आपको बताने वाला, और नहीं मैं आपके माजी के बारे में आपसे कोई सवाल करूँगा। ये अगला हफ्ता मेरे लिए इतना अजियतनाक होने वाला है ना किरण, तुम्हारी सोच है। यार हम ना, मैं सोच रही थी कि तुम हमजा को मना कर दो, तुम्हें उसके साथ नहीं जाना चाहिए। किरण मैंने कोशिश तो की थी ना, मैंने अजीम को बोला था। मैं कर भी क्या सकती हूँ, मैं किससे बोलूँ? हाय। पेपर कैसा हुआ? हाँ, तुम्हारा पेपर कैसा हुआ? गुड। और देखो इम्तिहान तो खत्म होगा, लेकिन अब शुरू होगा तुम्हारी जिंदगी। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिएगा, लेता पाऊंगा। नहीं, सब कुछ है। उठा लीजिए। किरण की कॉल है, कॉल बैक कर लूंगी। बहुत गहरी दोस्ती लगती है। दिन में कई बार फोन आते हैं।
स्कूल से यूनिवर्सिटी तक साथ पढ़ा है। किरण के अलावा मेरा कोई दोस्त नहीं है। आप सामान निकाल लें, मैं पैकिंग कर देती हूँ। तुम्हें पता है ना हम लोग एक हफ्ते के लिए जा रहे हैं। तो नहीं, काफी ज्यादा कपड़े नहीं है एक हफ्ते के लिए। हाँ भाई, काम में जरा भी हाथ नहीं बटाना, लेकिन बातें करवा लो इनसे। हाँ, मतलब इंसान पैकिंग में हेल्प ही करा देता है, लेकिन नहीं, आप सिर्फ ताने सुनाए। हाँ, मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा कपड़े हैं, कैसे संभालूगी अकेले? क्यों, तुम नहीं जा रहे क्या? देखो, ये ना मेरी जिंदगी का पहला हनीमून है, तो मैं तो घंटे के हिसाब से कपड़े चेंज करूंगी। नई जगह, नए कपड़े, ही ना। अब घंटों के हिसाब तुम खुद लगा लो। हाँ, अच्छा, अगर अब जा रहे हैं और इतना कुछ जा रहा है तो सामने मेरे डंबल्स हैं, बैग में डाल दो प्लीज। यहाँ भी ये अब ये डंबल्स वहां नहीं जाएंगे, ये सब वहां नहीं हो सकता। डंबल्स जाएंगे, करा दो थोड़ी हेल्प। आता हूँ ना, करो। चलो, अल्लाह खैर से लेकर जाए और खैर से वापस लाए तुम लोग। दुआ के साथ साथ अपनी तबीयत की भी खैर कीजिएगा। कोई ऐसी हरकत नहीं करनी कि मैं आधे रास्ते से वापस आ जाऊं। नहीं नहीं, वादा किया है ना मैंने आपसे, ख्याल रखूंगा अपनी तबीयत का। आप इतनी खामोश क्यों है? कुछ नहीं अब्बू, आप बस आपकी तबीयत। क्या है तबीयत? आप लोग तो गिल्टी फील करवा रही है मुझे। इतनी टेंशन लेकर आप लोग जाओगे तो क्या हार्ट ट्रिप होगा? प्रेशर डालना पड़ता है आप पर सिद्दीकी साहब, समझा क्या? चले भाई, एक काम करें, ये रख ले। इसकी क्या जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। मतलब माना कि सारा खर्चा हमजा का कराना है, लेकिन आपके पैसों में ना बरकत है। मेरी खुशी की खातिर रख ले। हेलो, कैसे हैं सिद्दीकी साहब? तबीयत ठीक है? मैं भी ठीक हूँ। फ्लाइट यार, मतलब कुछ मुझे समझ ही नहीं आया क्या हो रहा था फ्लाइट पे। अच्छा, इतने मजे की चीज हुई ना, जैसे ही टेक ऑफ किया ना, मेरे कान बंद हो गए। आपका दामाद रास्ते में पता नहीं क्या बोलता रहा,
पूरा टाइम पता नहीं पटर पटर लगा ना, मुझे कुछ समझ नहीं आई। जो एक लफ्ज जो मुझे समझ आया उसने क्या कहा, मैं बस चुप करके सर लाती थी। मैंने कहा पता नहीं क्या बोल रहा है, बस सर लाते रहो। हाँ नहीं, पर लैंड किया ना, लैंड करने के बाद खोने, उससे पहले मुझे कुछ समझ नहीं आती क्या हो रहा है। कभी कभार सोचता हूँ कि तुम्हारे जितने भी मोहब्बत भरे मैसेजेस हैं वो डिलीट कर दूं, लेकिन फिर जैसे ही तुम्हारी ये बेरुखी देखता हूँ ना, शुक्र अदा करता हूँ कि नहीं किया। हाँ हाय, ओ हाय, आई होप मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया होगा। नो नॉट ऑल, कम ऑन इन। मैंने सोचा सिंस आई एम द होस्ट ओवर हियर तो जाके रूम लूं और पूछ लूं अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो, मे बी आई कुड हेल्प। सब कुछ बहुत अच्छा है और ये होस्ट वाला मजाक कोई नहीं है। डील सिर्फ यहाँ तक पहुँचने की थी। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स एवरीथिंग इज ऑन मी। आई रिमेंबर। आपको ठीक लगा? जी थैंक यू। यू मोस्ट वेलकम। So the hotel is still on me. तो अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी, you know my room number. You're gonna call me and let me know first thing. Sure. I'll see you. Bye. Good night. Take care. नहीं अच्छा है, सही है, मौसम भी ठीक है, कमरा ठीक है, लेकिन अपने घर और कमरे की बात तो कुछ और होती है ना सिद्दीकी साहब, जानते हैं आप। अच्छा सुनो, आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, ठीक है ना? ये ना हो कि मैं चली गई हूँ तो आप अपना ख्याल ना रखें। बहुत गुस्सा होंगी मैं अगर आप बीमार हुए मैं वापस आई तो बस ध्यान से, और कोई बदपरहेजी मत कीजिएगा। और अम्मी पे वैसे ही मुझे भरोसा नहीं है, वो पता नहीं क्या आपको खिला विलाना दे, बिल्कुल काम, मुझे भरोसा नहीं है ना तो मैं क्या करूं। हाँ हाँ होंगी अच्छी। लगता है आप अपना दिल कराची भूल आए हैं। कहना क्या चाहते हैं आप? सुनना चाहता हूं।
हम सब इश्क किया मैंने, हाँ मैं हारा मैं हारा मैं हारा। तुम सोई नहीं अभी तक? जेट लैग का नाम सुना? हाँ सुना है, लेकिन जेट लैग तो बहुत लॉन्ग फ्लाइट्स के बाद नहीं होता। तुम तो भी हाँ, तो मैं कब कह रही हूँ कि मुझे जेट लैग हो रहा है? मैं तो तुमसे पूछ रही थी कि तुम्हें पता भी है कि नहीं, और तुमने बिल्कुल ठीक जवाब दिया। गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। अब सो जाओ। हाँ, सो जाओ। कल अच्छा लगा रुमेसा की बहन से मिलके। बहुत ही खामोश तबीयत लड़की है। बिल्कुल रुमेसा के ऑपोजिट है। लगता ही नहीं है कि दोनों बहनें हैं। वैसे आंटी वो करती क्या है? शायद मास्टर्स किया है उसने। किस यूनिवर्सिटी से? पता नहीं, मैंने कभी पूछा नहीं उससे। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? मैं वैसे ही पूछ रही थी। दरअसल मैं आपको यहाँ पे इसलिए लेकर आया हूँ कि उस दिन मैं अपने बारे में बात करता था। आपके बारे में कुछ पूछा ही नहीं मैंने। आप सब तो जानते हैं मेरे बारे में। जी, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि आपका नाम हमना सिद्दीकी है। आप यहाँ? वो दरअसल आपका फोन बंद जा रहा था, तो आपकी तबीयत की खैरियत मालूम करने आ गया। आपकी तबीयत कैसी है? जी जी, मैं ठीक हूँ। सब खैरियत? जी जी, क्लास चल रही थी, मैं क्लास के बीच से उठ के आई हूँ। आपकी कॉल आ रही है। अननोन। ऑफिस जाते हुए मैं आपको यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर देता हूँ, और जब आप फ्री हो तो वापसी मुझे कॉल कर दीजिएगा। मैं ड्राइवर भेज के आपको पिक कराऊंगा। हाँ, उसकी ज़रूरत नहीं होगी। मैं वापसी में अम्मी की तरफ जाऊंगी। वहाँ पर मेरे कुछ बुक्स और नोट्स हैं। फिर अम्मी से भी मिल लूंगी, उनकी काफ़ी याद आ रही है। आप यूनिवर्सिटी से आंटी की तरफ कैसे जाएंगी? किरण ड्रॉप करेगी। आयशो, मैं आपको पिक करने के लिए गया था, आपकी अम्मी की तरफ। मैं किरण के घर चली गई थी। फोन क्यों नहीं उठाया? हम पढ़ रहे थे, फोन साइलेंट पर था।
और किस किस सवाल पर तुम खामोश रहोगी हमना? और आखिर कब तक ऐसा चलेगा? और खामोश रहकर भी तो नुकसान ही होना है ना मेरी जान। मैं खुद भी कहना चाहती हूँ किरण, रोज हिम्मत पैदा करती हूँ कि आज कहूंगी, लेकिन रोज मेरी हिम्मत टूट जाती है। कोशिश करती रहो मेरी जान, आखिर कभी ना कभी तो तुम्हारी हिम्मत तुम्हारा साथ देगी ना। अच्छा, एक काम तो कर सकती हो ना, एटलीस्ट तुम अजीम भाई को ये एहसास दिलाओ कि तुम्हारे लिए, तुम्हारे और अजीम भाई के रिश्ते से बढ़कर कोई चीज मायने नहीं रखती, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। उनका साथ ही तुम्हें मुकम्मल करता है और उनकी खुशी में ही तुम्हारी खुशी है। इतना तो कर सकती हो ना। और यकीन मानो, मेरा दिल कहता है जितना एतमाद तुम्हारे और अजीम भाई के रिश्ते में आएगा ना, उतनी ही तुम्हारी हिम्मत बढ़ती चली जाएगी। और तुम जानती हो वो खामोश क्यों है? वो सिर्फ इसलिए चुप है कि वो तुम्हें मौका दे रहे हैं और तुम खुद खामोश रह के उस मौके को गंवा रही हो। ये बेवकूफी नहीं है? तुम उनसे बात करो, उनको समझाओ। चलो किरण, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके, बाय। लगता है आप अपना दिल कराची बोल आई हैं। साढ़े 11 हो गए? तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? मैंने सोचा जेट लैग उतर जाए। सुनो, हम यहाँ पे सोने नहीं आए हैं। अच्छा, अगर यही करना था तो हम घर पे रहते। हमारे घर का कमरा ज्यादा बड़ा भी और अच्छा भी। हाँ, लेकिन मैं सोते हुए कॉफी नहीं पीता ना। टॉन्ट कर रहे हो मुझे? पछताओगे, बता रही हूँ मैं। अच्छा, मैं तैयार होके आ रही हूँ, उठो। तुम भी उठो, बस मुझे लेके जाओ बाहर। चलो उठो। मुझे नहीं पता था हम लोग यहाँ पे सिर्फ शॉपिंग करने आए हैं। पछता रहे हो? गुड। अपने आधे बैग्स तो उठा लो प्लीज। हाँ, डंबल उठाने में मसला नहीं आता, थोड़े से बैग उठाने में बहुत आ रही है। अच्छा, होना तो ये साइकिल बैग। नहीं, बैठे क्या मतलब? अभी तो हम होटल रखेंगे जाके सारे शॉपिंग बैग और फिर हम बाहर जाएंगे। कम ऑन, अभी हम फिर बाहर निकलेंगे। और नहीं तो क्या, अभी तो रात जवान। और वैसे भी हम यहाँ पे सिर्फ शॉपिंग करने थोड़ी आए हैं। हाँ, पास दफा कोई बस जिद होता है कुछ सुनने के लिए, अगर कहने के लिए अल्फाज काफी नहीं होते। साथ होने का एहसास दिलाने के लिए अल्फाज की जरूरत भी नहीं होती, बस हाथ थाम कर चलना ही काफी है।
सुनने के लिए बज़िद नहीं, बस इस चीज का यकीन चाहता हूं कि साथ चलने वाले की कोई मजबूरी तो नहीं। मजबूर लोग आगे बढ़कर हाथ नहीं थामते। हाँ, सफर मुश्किल जरूर हो सकता है, बस ख्याल रहे आपके हाथों की गिरफ्त कमजोर ना पड़े। चले ना? क्या हुआ? मैं कह रही हूँ चले। चलो। लेकिन जाएंगे कहाँ पे? बताओ। चलो कुछ नया एक्सप्लोर कर लेंगे, है ना? चलो। ऐसा करने से हमना वापस मिल जाएगी तुझे? चाहिए भी। हमजा तुम्हें क्या मिलेगा ये सब करके? खुशी, सुकून। हम सब क्या करिए? करीब आ रही है उसके।
रिश्ता मजबूत कर रही हो। ट्राई भी नहीं करना, बिल्कुल नहीं करने दूंगा। इनफैक्ट बहुत कमजोर रिश्ता है, एक बार किया और सब खत्म। जानती हूँ, लेकिन इससे पहले कि तुम सब खत्म कर लो, मैं अपने और असीम के रिश्ते को एक बार जीना चाहती हूँ। बहादुर बनने की कोशिश करी है मेरी अम्मा, नहीं बन सकती तुम। तुम कमजोर थी, तुम कमजोर हो और तुम कमजोर रहोगी। इश्क किया